अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस थर्ड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, पोलर एंड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। उर्दू मीडियम वालों के लिए हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड्स कि जिसमें हमने ये देखा था कि दो एटम्स जो हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। कहते हैं जब कोवलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा दोनों एटम्स के बिल्कुल दरमियान में होता है, जिससे एक कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा था कोई सा भी एटम कब स्टेबल होता है, जब उसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए बच्चे, इस हाइड्रोजन एटम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसी तरह से इस हाइड्रोजन को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए ये भी चाह रहा होता है इसको ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दे, ये चाह रहा होता है इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दे। कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा होता बल्कि लेना चाह रहा होता। तो फिर ये क्या करते हैं, ये शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग का मतलब क्या है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी कंसीडर होंगे, मतलब इसका भी डुप्लेट पूरा हो जाएगा, मतलब इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी कंसीडर होंगे, तो दोनों स्टेबल हो जाते हैं। अब अच्छा ये शेयरिंग हो रही है, ये ना इक्वल दरमियान में होता है, क्योंकि जितने ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उतना ही ये इसका होता है, दोनों एक जितनी फोर्स लगा रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो पेयर शेयर हो रहा होता है वो बिल्कुल दरमियान में होता है। अब अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, जितना ये दे रहा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो किसी किस्म का चार्ज नहीं आता। बच्चे चार्ज एटम के ऊपर पता है कब आता है, जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। यहाँ पे तो कोई भी नहीं दे रहा होता ना ले रहा होता, बल्कि शेयरिंग हो रही होती है, तो इसलिए इसके ऊपर किसी एटम के ऊपर चार्ज नहीं आता। ये हमारे पास आती है एग्जाम्पल नॉन पोलर, ठीक है, जिसमें किसी एटम पर कोई चार्ज नहीं आता, तो इसको क्या नाम देते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। नॉन का मतलब होता है ना होना, पोलर का मतलब है पोल्स का, चार्ज का ना होना, मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसमें चार्ज नहीं होता किसी भी एटम के ऊपर। ऐसे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं, नॉन पोलर, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है जोड़ा है वो शेयर हो रहा होता है, 2 एटम्स के बिल्कुल दरमियान में होता है। ये मैंने आपको फिगर में शो भी करवाया है कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है जोड़ा इलेक्ट्रॉन का वो शेयर होता है, 2 एटम्स के बिल्कुल दरमियान में होता है। एटम के ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा होता। ऐसे वाले जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज अपेयर ना हो तो उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कहते हैं इसके एग्जाम्पल में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन की ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई है। इसके अलावा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये कल मैंने आपको हमने देखी थी एग्जाम्पल एक, जिसमें ये देखें 2 क्लोरीन हमने लिए थे। अब ये देखिए क्लोरीन है, इसके सबसे बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए, क्योंकि हमने ये बात की है कोई सा भी एटम कब स्टेबल होता है, जब उसके सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या 2 हो। तो इसको 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 और चाहिए। इसी तरह इसके नियरेस्ट एक और क्लोरीन है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी ऑक्टेट मतलब 8 पूरे करने के लिए 1 और चाहिए। तो ये भी चाह रहा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ये दे दे, ये चाह रहा होता है कि ये इससे वाले से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा होता, लेना ही चाह रहा होता है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग की वजह से अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के भी कंसीडर होंगे, ये 2 क्लोरीन इस क्लोरीन के, क्योंकि दोनों सेम एटम है, दोनों एक जितनी फोर्स लगा रहे हैं। जितनी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये क्लोरीन फोर्स लगा रहा है उतनी ही ये क्लोरीन फोर्स लगा रहा है। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के भी कंसीडर होंगे, मतलब इसके 8 पूरे हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के भी कंसीडर होंगे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि 2 सेम एटम्स के दरमियान, जैसे हाइड्रोजन की मैंने एग्जांपल दिखाई, क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, वो नॉन पोलर होता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक जितनी फोर्स लग रही होती है, दोनों क्लोरीन एटम्स के केस में या दोनों हाइड्रोजन एटम के केस में, जितनी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा, ये एटम फोर्स लगाएगा, उतनी ही ये फोर्स लगाएगा।
तो वो दरमियान में मौजूद होता है, तो हम कहते हैं किसी किस्म का चार्ज नहीं आता। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन पोलर। अब हमने बात करनी है पोलर की। ठीक है, पोलर का मतलब है जिन कोवलेंट बॉन्ड्स में चार्ज नजर आएगा। वो कब आएगा वो देखते हैं। कहते हैं इस बात के बरखिलाफ जब एक कोवलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान में, कहते हैं अब दो एटम्स एक जैसे नहीं लेने, अब कौन से लेने हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। तो शेयर होने वाला इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा इस एटम के नज़दीक चला जाता है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कुव्वत से खींचता है या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसके नतीजे में जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इस पर एक छोटा सा मनफी चार्ज आ जाएगा, और जिसके एटम के इलेक्ट्रॉन्स के खींचने की ताकत कम होगी इस पर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। कहते हैं अब आपने दो मुख्तलिफ एटम्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक क्लोरीन का ले लिया और ये मैंने हाइड्रोजन का ले लिया, HCl मैंने कंसीडर किया। हाइड्रोजन के पीछे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन अगर इसने अपना डुप्लेट पूरा करना है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तो शेयर हो गया। अब अच्छा मैंने आपसे यहाँ पे 2 बातें करनी है। पहली बात मैंने कहा था कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, जिसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 2 वाला भी स्टेबल होता है लेकिन वो थोड़ा कम होता है, इसलिए अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींचेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो जिसकी तरफ या जो लेता है इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे पार्शियल लिखा है। पार्शियल का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा इस तरफ खिंच सकता है, थोड़ा सा पेयर थोड़ा सा इधर मूव करता है, सारा नहीं इसकी तरफ चला जाता, बिल्कुल ये ले नहीं लेता, बल्कि थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ मूव कर जाता है। तो हम कहते हैं पार्शियल का मतलब है थोड़ा सा इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ ये खींच रहा होता है। अब इससे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से ये थोड़ा सा दूर चला जाता है, ये जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव। लेकिन इससे बिल्कुल तो नहीं निकल रहे, सिर्फ थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा ये पॉजिटिव है। इसकी एक और रीजन भी होती है बच्चे, ये देखिए क्लोरीन का न्यूक्लियस जो होता है ना, ये इसमें ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स का मतलब है इसमें ज्यादा प्लस चार्ज होता है। तो प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ना। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लस माइनस चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगाता है, ज्यादा कशिश की फोर्स लगाता है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ पे ज्यादा हमारे पास क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें 17 प्रोटॉन्स होते हैं, 17 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कोशिश के साथ खींचते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा इस तरफ चला जाता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, एक प्लस चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा होता है, इसलिए ये थोड़ा सा इसकी तरफ ही होता है, इससे दूर होता है, तो इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। या फिर इनको ना हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की सेंस में भी बात करते हैं। वो क्या है वो देखते हैं। ये हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, जिसमें मैंने कहा था कि आप इसको ग्रुप्स के हिसाब से याद रखते हैं। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, मैंने कहा था ये एलिमेंट्स इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते, तो आप 13वां 14वां की बजाय पढ़ते हैं तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। मैंने कहा था ये ग्रुप नंबर आपको बेसिकली बता रहे होते हैं कि इनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये पहला ग्रुप है, तो इन सब के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक एक है। ये दूसरा ग्रुप है तो इनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो दो है। इसी तरह से अगर ये 7वां है तो इन सबके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 7 है। अच्छा बच्चे अब ये देखें, ये जो इस साइड पे है ना, ये जो बिल्कुल इस साइड पे है, राइट साइड पे, जैसे 7वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वें ग्रुप के जो एटम्स हैं इनके बाहर सिर्फ मतलब 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाले शेल में, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको अपना 8 पूरा करने के लिए। तो ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी कशिश के साथ खींचते हैं क्योंकि इन्होंने अपने 8 पूरे करने होते हैं। इसी तरह से अगर छठे के देखें तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होते हैं, मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं क्योंकि इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स
8 पूरे करने के लिए। अब ये देखिए, ये हाइड्रोजन लिथियम, मैंने कहा था इनके पास सिर्फ एक एक ही होता है बाई वाले शेल में। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये होता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आराम से दे देते हैं, क्योंकि ये कहाँ से साथ लेके आएंगे इलेक्ट्रॉन मजीद। तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो ये कहते हैं हम लोग ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब इनकी प्रेफरेंस, इनका यही होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दें, दे दें, जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव। तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन लेने की सकत जिनमें या सलाहियत जिनमें ज़्यादा होती है, हम उनको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने से चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव। तो इसको अब दोबारा उस बात को पढ़ते हैं। वही बात करें कि जब कोवलेंट बॉन्ड जो है दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बनता है, जैसे हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल ली, तो शेयर होने वाला इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जोड़ा इस एटम के नज़दीक होता है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कुव्वत से खींचता है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको ये दी है। क्लोरीन जो है वो ज़्यादा कुव्वत के साथ, क्योंकि इसका जो होता है न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, तो ज़्यादा कुव्वत के साथ इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींचता है। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे उसके पास 7 हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कशिश के साथ खींचता है, जिसके नतीजे में इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिस वजह से उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, मनफी। और जिसके पास एक ही होता है, मतलब इतनी ज्यादा कशिश नहीं होती, जैसे हाइड्रोजन के केस में हमने ये बात की थी कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, वो इतनी ज्यादा कशिश नहीं लगा रहा होता, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, छोटा सा प्लस आ जाता है, ठीक है, छोटा सा मुस्बित चार्ज आ जाता है। इस तरह बॉन्ड बनने वाले बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, पोलर। बच्चे अब ये देखें ना, इनके ऊपर पोल्स बन गए हैं, पोल्स का मतलब है चार्ज आ गया, एक के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, एक के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। ऐसे बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आ जाएगी कि जब एक कोवलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बनता है, तो हमारे पास वहां पे क्या आता है, एक के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर मनफी। ऐसे को हम क्या कहते हैं, पोलर। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे कौन से होते हैं। मसलन एशियल मॉलिक्यूल में शेयर होने वाला इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा क्लोरीन के एटम के नजदीक चला जाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर एक छोटा सा मनफी चार्ज आ जाता है। अब उसी एग्जाम्पल को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्लोरीन और एच, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयर होता है, वो क्लोरीन के थोड़ा ज़्यादा पास होता है, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इस डायग्राम को इस तरह से भी देखा जा सकता है, ये जो जोड़ा बनता है, पेयर शेयर हो रहा होता है, वो क्लोरीन के ज़्यादा पास होता है। क्लोरीन के पास होने की वजह से क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा होता है। इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, माइनस पार्शियल माइनस इसको बोला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स ले पूरे का पूरा नहीं ले लेता, बस उसको थोड़ा सा अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा होता है, तो पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरह पानी में मौजूद कोवलेंट बॉन्ड को भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये HCl की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है कि ये जो जोड़ा होता है इलेक्ट्रॉन का, क्लोरीन एक शेयर कर रहा है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, लेकिन ये जोड़ा थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ होता है, इसलिए इसको पार्शियल माइनस के साथ जाहिर किया जाता है। इससे थोड़ा सा ये जोड़ा दूर होता है, तो इसलिए इसको पार्शियल प्लस के साथ जाहिर किया जाता है। इसी तरह से कहते हैं पानी के केस में भी कुछ इसी तरह से बॉन्ड बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, जो बॉन्ड शेयर कर रहा होता है हाइड्रोजन के साथ, वो जो जोड़ा होता है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ होता है, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ नहीं किया कोवलेंट बॉन्ड, सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि उसको सिंगल लाइन, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन से भी जाहिर करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से और ट्रिपल को ट्रिपल से। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद है। इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। हाइड्रोजन से ये दूर होता है जोड़ा, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, प्लस, पार्शियल प्लस, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास कौन सा होता है, पोलर। तो ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात कि पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स या बॉन्ड्स कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल के साथ बताएं। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में तो आज सच कोई हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है ना लॉन्ग क्वेश्चन, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर कौन से होते हैं, तो आपने साथ में एग्जांपल बतानी है। इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की आ जाती है, इसमें HCl की आ जाती है, ठीक है। साथ में आप इसकी ये डायग्राम बनाना चाह रहे हैं वो भी बना सकते हैं।
तो ये मिसाल में आपके पास सॉरी ये सिर्फ आ जाएगा, ठीक है, मिसाल के तौर पे HCl मॉलिक्यूल आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। स्टिल कुछ पॉइंट मिसिंग हुआ, कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह।